मैं आपसे विषय ये उम्मीद करता हूँ कि आप त्रिकोणमिति का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखकर ही तीसरे पार्ट में एंट्री किए होंगे, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही कमेंट कर दिया हूँ कि मैं आपको इस तरीका से पढ़ाऊंगा कि आप क्लास 10th के लिए दुनिया का कोई सा भी बुक बना लीजिए, चाहे केसी सिन्हा, भारती भवन, एनसीईआरटी, किसी का भी, आलोक, वो आपसे इजीली बन जाएंगे। तो मैं आपको पूरे डिटेल तरीका से पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप अगर डिटेल तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो हर एक पार्ट को देखकर ही यहाँ आया कीजिए, और अन्यथा अगर आप हर एक पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको गणित समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा कि अगर आप हर एक पार्ट नहीं देख रहे तो आप इस पार्ट को भी आप स्किप कर दीजिए, इससे कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक मात्र 3 ये फार्मूलाज और 6 ये फार्मूलाज बताया है, और इसी फार्मूला की मदद से हम अलग अलग सवाल को करना सीखेंगे। जो मैं आपको पहले और दूसरे क्लास में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो सब आपको आज की इस वीडियो में यानी इस क्लास में आपको याद आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था साइन थीटा का, तो लंब बटा कर्ण होता है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, जो कर्ण बटा लंब होता है, इसका उल्टा करेंगे। तो फिर ये मैंने सब फार्मूला बताया था। देखिए, बार बार एक ही चीज को मैं बताऊंगा तो आपको बोरिंग लगेगा, तो बस आप एक बार देख लीजिए। जहां जहां जिसकी यूज होगी मैं यहाँ पे लेकर आपको इसको दिखाऊंगा। तो यार मैं इसे थोड़ा बगल में रख देता हूँ कि मुझसे थोड़ा दूर ना दिखे। अब आइए, मैं पहला सवाल जो लिया हूँ उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, आपको इस तरीका के एग्जाम में देखने को मिलेगा तुम कन्फर्म कि साइन थीटा का वैल्यू है वो 3/5 हो तो टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब इस प्रकार के जब सवाल आपके पास आ जाए तो आप इसे कैसे हैंडल कीजिएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। और उसके बाद हमें लिखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/5, 3/5, यही हमारा वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा का। अब बताइए कि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। अभी जस्ट मैं बताया कि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो ये 3/5 मान दिया हुआ है, ये 3/5 जो है वो लंब है और एक हमारा कर्ण है। जो इसमें लंब है वो हमारा 3 का काम कर रहा है और कर्ण है वो हमारा 5 का काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ऐसे एरो आपको नहीं देना, आपको लिखना है साइन थीटा बराबर 3/5, उसका फार्मूला लिख देना लंब बटा कर्ण होता है। अब आप याद कीजिए कि देखिए, जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, लेकिन हमें टैन थीटा, कॉट थीटा ये सब निकालने के लिए आधार की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? आधार की। तो बताइए, जब आपको लंब पता है और कर्ण पता है, क्या पता है? लंब पता है और कर्ण पता है, तो आधार नहीं निकलेगा। बिल्कुल, आधार का मैं ये फार्मूला बताया हूँ कि √अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस का लंब स्क्वायर, यही फार्मूला मैं आपको बताया हूँ ना। तो इस फार्मूला की मदद से हम आधार निकाल सकते हैं। आप चाहे तो यार एक आप डायग्राम भी बना सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं। अब देखिए, पहले मैं एक बिना त्रिभुज बनाए ही आपको सोल्यूशन करना सिखाता हूँ, एक त्रिभुज बनाकर मैं आपको सोल्यूशन करना सिखाऊंगा। दोनों में आपको जो बेहतर रखे वो रखिए। लेकिन अगर ये मान लिया जाए 2 नंबर का एग्जाम आया तो आप इस तरीका से बनाइएगा तो पूरे 2 का 2 मिलेगा। आप उस तरीका से भी बनाइएगा तो आपको 2 के 2 ही मिलेंगे। देखिए, तो मैंने साइन थीटा का बराबर 3/5 लिखा, इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए, हमें यहाँ से आधार भी तो चाहिए, तो आधार हम निकाल लेंगे। तो आधार का फार्मूला मैं आपको जस्ट बताया हूँ कि √अंडर कर्ण का स्क्वायर, किसकी स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आपको ये सब फार्मूले धीरे धीरे याद अब करनी चाहिए। देखिए यार, आप क्लास 10th में हो, कोई सीरियस आप इसको लीजिए थोड़ा। ओके, तो बताओ कि कर्ण के जगह हम क्या रख सकते हैं? तो 5। देखिए, कर्ण की वैल्यू 5 है तो हम 5 के रखेंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब के जगह हम 3 को रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। बताओ, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब 25 में से हमारा 9 जाएगा तो अब घटाओगे तो 16 बचेगा। ये आता है ना, जैसे 5 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। √16 इसका वर्गमूल होता है
आपका 4। तो कह सकते हैं कि हमारा आधार का जो मान आ गया वो हमारा 4 आ गया। क्या आ गया? 4। ओके, अब जब आधार बराबर 4 आ गया तो हमें निकालना किस किस का मान था? tan थीटा, cot थीटा और cos थीटा। तो चलिए हम लिख देते पहले tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर एंड cos थीटा बराबर। अब बस लाइन तरीका से बनाते चलिएगा, मेरे पास पेजेस ज़्यादा यूज होंगे इसलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो tan थीटा का फार्मूला आपको पता है, नहीं तो मैं एक बार दिखा ही दूँ, क्या दिखाऊँ बार बार, आपको पता होगा। tan थीटा का फार्मूला नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, लिख देना आपको लम और नीचे लिख देना आपको आधार। cot थीटा इसका उल्टा होता है आधार बटा लम। cos थीटा cos थीटा आधार बटा कर, यही होते हैं फार्मूला। बस सबका मान पुट कर दीजिए, इस सारे का सॉल्यूशन हो गया। तो यार tan थीटा लम बटा आधार। अब आपको पता है कि लम हमारे पास 3 है, तो मैंने 3 को रखा बटा आधार, अभी हमने 4 लाया तो 3 बटा 4 हो गया। cot थीटा आधार बटा लम इसका उल्टा, तो 4 बटा 3 हो जाएगा, होगा ना। आधार का वैल्यू 4, लम की वैल्यू 3, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5। तो यार इस तरीका से आपको जब सोल्यूशन करना है तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरी दावा है। तो आई होप कि आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया। अब इस प्रकार के कोई सा भी सवाल रहे, जैसे यहाँ साइन थीटा का मान न दे करके tan थीटा का वैल्यू दे दे, जैसे बोल दे आपसे कि tan थीटा बराबर 3 और बटे का 4, किसका? 3 बटे 4। अब यहाँ से आपको बोल दे कि बताइए तब cos थीटा का मान क्या होगा या फिर sin थीटा का मान क्या होगा, तो क्या करोगे? तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है लम और इसका होता है बटा में आधार। तो लम यहाँ दिया हुआ और आधार दिया हुआ, मतलब अभी हमें cos थीटा और sin थीटा निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, जब कर्ण निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझा दिया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन और आपके हो सकते हैं। तो आप इस सवाल को जो देख रहे हैं ये हमारा NCERT बुक का यह सवाल है। मैंने आपको क्या बोला, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हैं, या tan C भी मैं ले लाया हूँ। मैं अलग अलग तरीका से आपको बताऊंगा। मैं आपको जब एक बार वादा कर दिया हूँ कि आप दुनिया का कोई सा भी बुक बनाइएगा आपसे बन जाएगा, तो यार मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ। बस मैं उस लेवल का आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक। तो आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B हो वो समकोण हो। अब मैं आपको कल बताया था, पिछले वीडियोस में मैं आपको बताया था कि समकोण मतलब कि जहां 90 डिग्री बनेगा वहां हमें B नाम रखना है। एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिस त्रिभुज का नाम हो A, B एंड C, जिसमें कोण B हो वहां समकोण हो। मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका नाम देना है ABC, लेकिन B बराबर 90 डिग्री शो होना चाहिए। तो लेट्स इस तरीका से मैंने एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया आपके सामने, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हमें इसका नाम देना है ABC, क्या? ABC, लेकिन जहां 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ हम B दे देंगे, तो ये समकोण हो गया। 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज को ही 90 डिग्री कहते हैं। तो समकोण बोल रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री की जगह समकोण। अब चाहे तो आप यहाँ दे दीजिए, चाहे यहाँ दे दीजिए, ABC हमारा बन गया। मतलब ये फर्स्ट लाइन हमारा क्लियर हो गया। तथा और आगे पढ़िए AB का मान 24 सेंटीमीटर हो। मतलब इसमें जो AB है, जैसे खोजिए, ये तो यहाँ से AC हो गया, ये BC हो गया, ये AC हो गया, ये AB हो गया। तो ये AB का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और BC का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसे हम 7 सेंटीमीटर रहे। तो साइन A, कॉस A, tan C, cos C, sin C की वैल्यू पूछ रहा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ थीटा नहीं लगा हुआ है, यहाँ हमें साइन A की वैल्यू पूछ रही है, cos A का वैल्यू पूछ रहा है।
tan c का वैल्यू पूछ रहा है, cos c का वैल्यू पूछ रहा है, sin c का। मतलब कि a से पूछेगा तो हमें यहाँ आ जाना है और c से पूछेगा तो हमें यहाँ आ जाना। जो मैंने आपको बहुत क्लियर तरीका से बताया था कि मेरे साथियों, जिस पे जाएंगे उसके सामने का लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा उसका नीचे वाला। इस पे आएंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आधार। और 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये भी इसका ये तो कर्ण है, तो मतलब 1 और 2 भुजा दिया हुआ है और तीसरी भुजी हमें निकालनी है। तो ये सबसे पहले ये निकल जाएगा, तभी तो मैं किसी और का मान निकालूंगा। तो हम यहाँ से क्या AC को फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इसमें AC क्या है? तो AC हमारा कर्ण है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले हल। एग्जाम में आपको एकदम इसी तरीका से बनाना है। हल हम लिखेंगे पहले AC इज इक्वल टू, AC मतलब कर्ण बराबर, मेरे भाई साहब मैं बोलूँ कि इस AC का नाम क्या है यार? इस AC को ही तो हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का नाम जो देख रहे हैं वो AB है और आधार का नाम है BC। तो हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर और प्लस ये हमारा BC के स्क्वायर के बराबर होगा, इस तरीका से। अब कोई बात नहीं, अब हम इसका मान पुट कर देते हैं। AB का जो मान है 24 सेंटीमीटर, तो 24 रखेंगे, सेंटीमीटर मत रखिए, प्लस BC का जो मान है वो 7 हो जाएगा। 24 को जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो 576 होगा, प्लस 7 का 49 हो जाएगा। जब इससे आप ऐड करोगे तो 9 और 6 और 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2 5 और 1 625, इसका वर्गमूल 25 होता है। ओहो, नहीं दिख रहा था, सॉरी, होता है मिस्टेक अपने दून में। तो इतना मैंने आपको जो समझाया वो इजी आ जाना चाहिए। तो यानी कह सकते कि AC का जो मान आया वो हमारा 25 सेंटीमीटर आया। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि हमारे पास एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू दिया था, मैंने तीसरा निकाला। तीसरा में मैंने कर्ण का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होती है, इसीलिए हमने कर्ण का फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ से किस किस का वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। क्या? साइन ए और कॉस ए का। तो अब हमें जो निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, साइन ए और कॉस ए का। तो हम पहले लिखेंगे साइन ए बराबर क्या? साइन ए को क्या लिखेंगे हम पहले? साइन ए बराबर। अब देखिए, पहले साइन ए का मान चाहिए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें कॉस ए का मान चाहिए। चलिए मैं इधर दे देता हूँ। उसके बाद हमें tan C का वैल्यू चाहिए, कॉस C की वैल्यू चाहिए, साइन C की वैल्यू चाहिए, बस यही चाहिए। अब उसे मैं हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा था। देखिए कैसे आपको ध्यान से समझाता हूँ यार। हमें सबसे पहले साइन A की वैल्यू चाहिए। साइन A मतलब थीटा की जगह A है यहाँ पे, तो साइन यानी लंब बटा कर्ण चाहिए। तो हमें लंब और कर्ण लेना है, लेकिन एंगल A से लेना है। तो बताओ A कहाँ है? तो A तो ये है, तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब का नाम है क्या? BC। तो BC बटे कर्ण आपका फिक्स है AC। आ रहा ना समझ में? अरे यार आएगा काहे ना। हम यहाँ से एंगल A पे गए, तो A तो हमने क्या बोला है कि जिस पे जाओगे उसके सामने का एंगल, सामने का भुजा लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गया और लंब का नाम था BC, कर्ण का नाम था AC, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। ओके, अब ने मैंने कर दिया। अब बताओ कि हमारी VC का मान कितना है? तो BC बराबर 7, AC बराबर 25। तो मैं लिख सकता हूँ, ओ भाई साहब, 7 बटे का 25। आ गया समझ में? ओके। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो हमें A से लेना है, आधार लेना है और कर्ण लेना है, लेकिन एंगल A से लेना है। तो आइए A से मैं चेक करता हूँ। तो देखिए A यही है, तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और कर्ण तो हमारा ये फिक्स रहेगा।
तो आधार यानी ए बी बट्टा ए सी, जो ए बी बट्टा ए सी हम लिख सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण ए बी बट्टा ए सी, और ए बी का मान है 24 एंड ए सी का 25। आ गया समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए, आप एक बार फार्मूला नहीं है तो आप सामने लिख लीजिए, मुझे दिक्कत हो रही है बार बार फार्मूला को लाने में। अब ठीक है, अब देखिए tan c, तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो c से हमें इस एंगल से लंब लेनी है, तो इस एंगल से ये सामने है, मतलब ए बी हो जाएगा, और आधार हमारा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, तो 24 और बट्टे का 7 कह सकते हैं। अब हम कहें cos c की वैल्यू, तो आधार बटा कर्ण, तो cos c के लिए ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार हमारा बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी 7 बटा 25। नहीं समझ में आया मेरे भाई साहब? cos थीटा का फार्मूला था आधार बटा कर्ण, तो हमें cos c से आधार लेनी है और कर्ण लेनी है, तो यहाँ आएंगे तो c यही है, तो c ये तो लंब हो गया, तो यही ना आधार हुआ, आधार का नाम है बी सी और कर्ण तो हमारा फिक्स है ए सी। तो मैं चलो साइन सी का, तो लंब बटा कर्ण, तो सी से लंब कौन हो जाएगा, तो लंब बोलिएगा इसकी, ये सामने वाला हो जाएगा जिसका नाम है ए बी, कर्ण तो फिक्स है ए सी, ए बी का मान हमारे पास 24 एंड ए सी का मान है 25। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको इतने बेहतरीन तरीका से बताया हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो कि यार इतने अच्छे तरीका से कोई हमें गणित पढ़ा सकता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिस तरीका से आपको पढ़ा दूंगा, जिस तरीका से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं अभी खुद एक स्टडी कर रहा हूँ, मैं अभी खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ पे आती है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अब मैं तत्काल बहुत जल्द ही, यार 4-5 साल हो रहे ये सब चीज़ें से मुझे गुजर रहा, मुझे पता है कि आप कहाँ पे फंसे हो, किस तरीका से आपको बताना है कि आपको कोई डाउट ना हो, तो मैं तो बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा ही, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यार चलिए पार्ट 3 को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 से 15 मिनट भी मुझे टाइम दीजिए, बस आपका सिलेबस मैं इतने अच्छे तरीका से ख़त्म कर दूंगा कि आप सोचे नहीं होंगे। चलिए जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो फार्मूला ये पहले और ये वीडियो पॉज करके दोनों नोट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।